हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन कौन से स्टेट में आपको ट्राई करना है और कितना बजट आपका लग सकता है। बढ़िया से डिटेल से बात होगी और एकदम सीना ठोक के दिल खोल के बात होगी, कोई स्कैम कोई फ्रॉड वाली बात नहीं होगी। बढ़िया से बात करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत कम रेशियो है सब्सक्राइब करने का। आ जाओ बात करते हैं। देखो, आपके लिए जो आने वाले 15 दिन हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये डिसाइड कर देंगे कि आपका ये साल बर्बाद जाएगा या आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और रही सीट की बात, अगर मैं बात करूं तो सीट बहुत ही कम है यूपी जैसे स्टेट में, जो कि 31 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हैं। वहाँ पे भी 20 30 40 सीट आएंगी। आप सोच सकते हो, जो छोटे छोटे स्टेट हैं इसमें 2 4 5, 1 2 हो सकता है नहीं भी आए। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले दो डेट आपको ध्यान रखनी है। क्या? आ जाओ। स्टेट काउंसलिंग की दो डेट, यानी पांचवा राउंड और छठा राउंड आपको ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी डेट है? 12 से 16 तक आपका स्टेट के जितने भी हमारे स्टेट हैं ऑल इंडिया, 12 से 16 तारीख तक यानी 3 4 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और जो है आपका मेरिट लिस्ट अलॉटमेंट सब हो जाएगा। बहुत कम समय, केवल 3 दिन में। ठीक है, तो 12 से 16 एक डेट याद रखना है। दूसरी डेट है स्टेट काउंसलिंग की, जो कि है 22 से 25 छठा राउंड, यानी दो डेट आपको याद रखनी है। अगर इन दोनों को मिला दोगे तो भाई केवल एक हफ्ते में आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब आप बोलेंगे कि सर एमसीसी में ऑल इंडिया 15% कोटा में कुछ बचा है, तो ऑल इंडिया 15% कोटा में कोई गवर्नमेंट सीट नहीं है। गवर्नमेंट तो छोड़ो, कोई प्राइवेट एमबीबीएस की सीट नहीं है, यानी ऑल इंडिया कोटा से डीम्ड से आपका खेल खत्म हो चुका है। अब आपको करना क्या है? अब स्टेट काउंसलिंग की दो डेट जो मैंने आपको बताई, 12 से 16 पांचवा राउंड और 22 से 25, ध्यान रखना। ये यानी 15 दिन में जो 6 7 दिन स्टेट काउंसलिंग के हैं, यहाँ पे केवल आपको मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं। कौन कौन से? गवर्नमेंट का खेल खत्म हो चुका है, एमबीबीएस बीडीएस का मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अभी क्या करना है? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो देख रहे हैं, प्लीज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको नेक्स्ट ईयर के लिए देखना है। ठीक है, और अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात बताऊं एमबीबीएस बीडीएस के लिए, तो अभी भी ऑप्शन है। मैंने दो डेट आपको बता दी है। सीट आएंगी लेकिन बहुत कंपटीशन होगा, बहुत मारामारी होगी, क्योंकि सीट बहुत कम है। मैंने आपको बोला कि यूपी जैसे स्टेट में जो है अगर 35 40 सीट आती हैं, तो जो है बड़े स्टेट है वहाँ कैसा क्या होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। छोटे स्टेट है वहाँ तो मैंने आपको बोला कि बिल्कुल, बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे भाई आपका पांचवा राउंड आएगा भी नहीं। और कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, ये आपका जो है 12 से यानी 11 तारीख से लेके जो है 16 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। आपको अपनी ऑफिशियल साइट पे एक बार विजिट जरूर करते रहना स्टेट काउंसलिंग की। वहाँ सारे रूल्स आपको दिख जाएंगे कि हाँ, नए रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, और जो है आपको सिक्योरिटी मनी दोबारा देनी नहीं देनी, आप एलिजिबल हो नहीं हो, सारा कुछ आपको वहाँ पे दिख जाएगा। और जो मैं स्टेट के नाम ले रहा हूँ, केवल यहीं पे आपका एडमिशन हो सकता है। आपके नंबर चाहे 150 हो, चाहे 113 हो, चाहे 400 हो, बाकी अन्य स्टेट में आपके ऑलमोस्ट नील चांसेस है। मैंने हर बार गिनाए हैं, इस बार मैं फिर से आपको गिना दूंगा। तो मैंने कंप्लीट बात कर ली कि रूल्स आपको कहाँ आएंगे। रूल्स की अगर मैं बात करूं तो जल्दी ही आपको अपनी ऑफिशियल साइट पे दिख जाएंगे, और मैं वीडियो भी कर दूंगा। इस वजह से वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल है करना, क्योंकि 3 दिन का काम है ना भाई। 3 दिन में सारा कुछ करना है, मुझे पेट बच्चों की काउंसलिंग भी देखनी है, तो इस वजह से मैं भी वीडियो ना कर पाऊँ, आपको अपने आप देखना पड़ेगा। और शेड्यूल कहाँ कहाँ आएगा इसका भी नोटिस आपको अपने स्टेट की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। और हो सकता है जो है आपके यहाँ शेड्यूल नहीं भी आए, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बात करते हैं अब कितने नंबर पे कौन सा बजट और कौन कौन से स्टेट ट्राई करने चाहिए। एक एक बात मैंने बोली थी, 300 नंबर आपको जरूर चाहिए, बहुत पहले मैंने आपको बोला हुआ था। देन आपकी जो है चीजें अच्छी हो सकती हैं। और आज आप बात करते हैं कहाँ कहाँ कॉलेज मिल जाएंगे और कैसे कैसे आपको काम करना है। ठीक है, 113 नंबर ओबीसी एससी एसटी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है। 113 से नंबर, अगर आपके 113 से 150 हैं, 150 नंबर तक हैं, और अगर आपको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है,
तो आपको क्या करना है, अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन देखोगे कि ये कॉलेज वो कॉलेज, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। आपको कहाँ मिल सकता है, कर्नाटका का अभी जो है चौथा राउंड कर्नाटका का भी आ सकता है। कर्नाटका और राजस्थान दो ऐसे स्टेट हैं जहां पे आपको अलॉटमेंट आ सकता है, लेकिन यहाँ भी बहुत ज्यादा मारामारी है, बहुत ज्यादा मारामारी हो चुकी है। ठीक है, और बजट आपका अगर मैं बात करूं तो 1.15 से लेके 1.68 तक जाएगा। और राजस्थान में चलता है आपका बैंक गारंटी, और कर्नाटका में क्यू कोटा के ये नंबर हैं। ये आपको जो है क्यू कोटा में ये नंबर होंगे तो वहां पे 25 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा सिक्योरिटी मनी। बाकी फीस बहुत आए हैं। कहने का मतलब आपके जेब में पूरा पैसा होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको कॉलेज मिलेगा। और हो सकता है तब भी दिक्कतें हो जाएं, आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। मैंने 2 स्टेट गिना दिए, मैं एक स्टेट नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। जहां पे मुझे एक स्टेट बोलना होगा मैं बोल लूंगा, मैं बोलूंगा, स्पेसिफिक करूंगा, इस चीज का ध्यान रखना है। कर्नाटका और राजस्थान आपको देखना है। आपका बजट कितना जाएगा, 1.15 से लेकर 1.68 तक। जिनके नंबर 150 से 200 है, इनको कहाँ कहाँ देखना है, केवल एक स्टेट नहीं देखना, याद रखना, अदरवाइज पैदल रह जाओगे, कॉलेज नहीं मिलेगा। कर्नाटका, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आपका बजट कहाँ जाएगा, 1 करोड़ से लेके 1,68,00,000 तक जाएगा। जिनके नंबर 200 से 250 है, उनको कहाँ कहाँ देखना है, ये चीजें, ये काउंसलिंग मैनेज करनी है, सब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, हर स्टेट का 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। 200 से 250, कर्नाटका, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, आपका बजट जाएगा 1 करोड़ से लेके 1,68,00,000 तक। जिनके नंबर 250 से 300 है, उनको कर्नाटका, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, राजस्थान, इन सबको मैनेज करके चलना है। इनका बजट कितना जा सकता है, 85 से लेके 1,68,00,000 तक। और जिनके नंबर 300 से 350 है, उनको कौन कौन से स्टेट देखने चाहिए जहां आपका एडमिशन हो जाएगा। यूपी और कर्नाटका, 2 स्टेट आपको मैनेज करने हैं। और जिनके नंबर 350 400, इनको इनको भी यूपी और कर्नाटका ही देखना है। जिनके नंबर 400 प्लस हैं, इनको भी यूपी और कर्नाटका ही देखना है। और अगर आपको यूपी में एडमिशन कराना है, देन अगर ये नंबर आपके हैं, देन आपका बजट कितना जाएगा, यूपी में 75 लाख से लेके, यूपी और कर्नाटका दोनों मिला के मैं बोल रहा हूँ, 75 लाख से लेके आपका 1,68,00,000 तक बजट जाएगा। और ऐसा ही चलेगा, इससे ज्यादा ये ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम ही चलेंगी, मतलब इतनी ही फीस आपकी लगेगी। और इन स्टेट में ही आपके चांसेस हैं। अभी आपके नंबर चाहे जितने भी हों, चाहे आपके 150 हो, चाहे 200 हो, चाहे 250 हो, मैंने कंप्लीट बात कर ली। और ये जो मैंने आपको बोला है ना, ये पत्थर की लकीर समझना, बहुत एक्सपीरियंस के साथ मैं ये चीजें बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको देखना है। और सबसे ज्यादा सरदर्द इस बार होने वाला है जिनके नंबर 113 से लेके 250 तक हैं, 250 तक हैं। बहुत ज़्यादा सरदर्द भरे नंबर हैं, बहुत ज़्यादा सरदर्द भरे नंबर हैं, बहुत ज़्यादा। और मैंने यहाँ पे रेंज आपको बता दी, 113 से 250। भाई इन चीज़ों का ध्यान रखना, तभी आपको कॉलेज मिलेगा। पैसा तो आपको रखना ही पड़ेगा, उसके बावजूद भी आपको कॉलेज हो सकता है ना मिले। तो यानी सारी तैयारी रखना कि ऐसा ना हो कि फीस का भी दिक्कत आए और अलॉटमेंट आ जाए। आप पैसा पूरा तैयार रखना, जितना भी बजट है, ठीक है, उस हिसाब से आपको अलॉटमेंट आ सकता है। ओके, तो ये मैंने आपको बजट भी बता दिया, नंबर भी बता दिए, स्टेट भी बता दिए, और स्पेसिफिक करके भी बता दिया। ये देखो मैंने यहाँ पे बोल रखा है, अगर 300 प्लस आप जाते हो देन यूपी कर्नाटका चूज करना। अगर 250 से 300 है, देन इन सारे स्टेट्स को देख के करना है। एक स्टेट में या एक कॉलेज के भरोसे नहीं रहना जिनके नंबर 300 से, जिनके नंबर 300 से नीचे हैं, जैसे 150 है, 113 है, 200 है, एक कॉलेज के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि ये एक कॉलेज के नंबर नहीं है। ठीक है, साफ और सीधा मैं आपको बोल रहा हूँ। 300 प्लस जब आप जाओगे, तब स्टेट भी स्पेसिफिक हो जाएगा और कॉलेज भी स्पेसिफिक हो जाएगा। हो सकते हैं मैं एक कॉलेज आपको दूं, अगर मैं करूंगा तो हो सकता है मैं आपके नंबर के हिसाब से मैं आपको चॉइस फिलिंग दूंगा। हो सकता है एक कॉलेज दूं, हो सकता है 2 कॉलेज दूं, हो सकता है 4 कॉलेज दूं, डिपेंड करता है जैसे जैसे आपके नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं और स्पेसिफिक होता जाऊंगा। तो मैंने कंप्लीट बात कर ली। ये आपके पास लास्ट मौका, और अभी मैं बात करने वाला हूं अपने पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में। अगर आप चाहें तो यहां से वीडियो स्किप कर सकते हैं। और मैंने स्पेसिफिक क्यों नहीं किया 150 नंबर वालों को ये कॉलेज मिल जाएगा, नहीं पॉसिबल है भाई। कोई मैं फेंकने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके नंबर का मैं आपको देखना पड़ेगा स्टेट टू स्टेट। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। ठीक है, अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी देन आपको क्या करना है,
9554735501 पे आपको व्हाट्सएप करना है, लिखना है हेलो काउंसलर। 6 से 8 बजे तक शाम को डायरेक्ट कॉल आपको नहीं करने हैं, ठीक है। और हमारा प्रीमियम काउंसलिंग प्रोग्राम है, इसमें फ्री रिटर्न का ऑप्शन मैंने हमेशा रखा हुआ है। हमारे पास 3 काउंसलिंग प्रोग्राम है, बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम। जो हमारा प्रीमियम काउंसलिंग प्रोग्राम है वो प्राइवेट कॉलेज के लिए है, चाहे एमबीबीएस करो चाहे बीडीएस करो, फ्री रिटर्न का ऑप्शन मैंने रखा हुआ। फ्री रिटर्न की पॉलिसी का एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, जिससे आपको ये ना लगे कि हाँ मेरे साथ ये चीजें नहीं बोली गई थी, ठीक है। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है देन आपको क्या करना है, आपको 11 दिसंबर तक, क्योंकि 12 से आपका शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है, 11 दिसंबर तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है देन आपको क्या करना है, आपको पासवर्ड दे देना, या आप अपने आप कॉलेज भी डाल सकते हो, बाकी सारा कुछ मैं देखूंगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की है देन मैं रजिस्ट्रेशन करवा के दूंगा, ठीक है। और उसमें जाहिर सी बात आपको सिक्योरिटी मनी सारा कुछ आप खुद देना पड़ेगा, और ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आपको क्या करना है, 11 दिसंबर को आपको डॉक्यूमेंट्स एंड आपको काउंसलिंग फीस जो कि 50% मैं पहले लेता हूँ, 50% अलॉटमेंट के बाद लेता हूँ, ठीक है। ये आपको देनी पड़ेगी। और मैंने बोला कि 6 से 8 बजे तक आपको कॉल करना है, यानी आपके पास अभी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आज तारीख है 10, आपके पास आराम से टाइम है। कल आप अगर आप हमसे चाहते हो काउंसलिंग कराना तो कल आपको डॉक्यूमेंट्स एंड फीस पे कर देनी है, ठीक है। अगर आप कर दोगे देन मैं आपके लिए फिर मैं एक्स्ट्रा काउंसलिंग नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत ही, आप मान के चलो बहुत ज्यादा, ऑल इंडिया अगर मैं बात करूं तो हो सकता है आपकी जो है 200 के आसपास सीट आए, 200 250 के आसपास, इससे ज्यादा सीट नहीं आएंगी। और इतना ज्यादा बच्चा है, आप समझ सकते हो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, और एकदम जो चीजें हैं एकदम डायरेक्ट मैंने आपसे बात की है। अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो ठीक है, अगर नहीं करानी है तो जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।